हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज थोड़ी मेरी आवाज बैठी हुई है, गला खराब है, सर्दी खांसी है, तो इसलिए आवाज यदि समझने में कुछ दिक्कत हो तो हम जब लाइव क्लास में इस चैप्टर को करेंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यदि कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सूरज का गोला। मेरे ख्याल से आपने ये कविता पढ़ी हुई होगी कुछ कुछ लोगों ने, क्योंकि ये कविता क्लास 4 में भी थी और जहाँ तक मैंने पढ़ाई है बच्चों को, इसलिए मुझे याद है एक बार, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि शायद कुछ बच्चे कविता ये वाली पढ़ भी चुके होंगे। फिर भी ये बहुत अच्छी सी कविता है और इस कविता में खासकर आपको ये बताया गया है कि सूरज जब आता है तो वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर आता है और सूरज के आने से प्रकृति में कितना बदलाव होता है, किस तरीके से बदलाव होता है, या सूरज के आने का जो दृश्य होता है वो कितना सुहावना होता है। अब ये आपके नजरिए पे मतलब कहना चाहिए आपके नजरिए पे ये डिपेंड है, या आपके नजरिया कैसा है उस पे ये डिपेंड करता है कि आप सूरज को कैसे देखते हैं। आमतौर पर सूरज का मतलब होता है नया दिन, नई सुबह, नई उम्मीद, है ना। नई ऊर्जा के साथ हमको नया दिन मिलता है फिर से अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को करते हैं। ठीक, आप आलसियों की तरह पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं, बेकार कर देते हैं वक्त, या फिर आप नई ऊर्जा, नई सुबह का नए सिरे से स्वागत करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और नए काम को करने के लिए। तो सारी चीजें आपके विचार पर, आपके नजरिए पर निर्भर होती है कि आप सूरज के आने को किस तरीके से देखते हैं। कवि तो आपसे यही कहता है कि सूरज का आना अर्थात एक नई उम्मीद कि फिर से हम किसी भी चीज को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हम अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए फिर से जुट सकते हैं, एक हो सकते हैं, क्योंकि नया दिन हमको नई चुनौती देता है कि हम अपने दिन को सार्थक करते हैं या अपने दिन को निरर्थक करते हैं। सार्थक तभी होता है जब हम अपने सपनों को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने दिन को बेहतर बनाते हैं और न सिर्फ अपना भला करते हैं, अपने साथ साथ पूरे वातावरण, पूरी सृष्टि, अपने साथ सभी लोगों के अच्छे के लिए हम कुछ सोचते हैं और करते हैं। लेकिन यदि हमने सिर्फ ख्यालों में उस दिन को गंवा दिया तो वो दिन हमारा पूरा निरर्थक हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हम सिर्फ समय व्यतीत कर देते हैं, जो कि हमें व्यतीत नहीं करना है, हमें अपने समय का सही उपयोग करना है। तो आइए देखें प्रकृति इस चीज को किस तरीके से लेती है और प्रकृति में कितने सारे और क्या क्या बदलाव होते हैं सूरज के आने से। ठीक है, सूरज को गोला कहा गया है क्योंकि आप जानते हैं सूरज का आकार जो है वो गोल है और जब वह उगता है और डूबता है दोनों समय वह एकदम लाल रंग का आग का गोला दिखाई देता है। ठीक है, आग का गोला, आग यानी जिससे हमको रोशनी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है और गर्मी भी मिलती है। गर्मी अर्थात कार्य करने की शक्ति। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें सूरज सिखाता है, बताता है और हमसे उम्मीद करता है और हमसे चाहता भी है। तो आइए देखें कविता। सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला। सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला, हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीजों से। तो किन किन चीजों से बोला? चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों के बीजों से।
मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। मतलब सूरज जी कहना चाहता है कि रात का घना अंधेरा अब समाप्त हो गया है, अब मैं आने वाला हूं, तो मेरे बुलाने से तुम सब जागो और जागकर नए दिन की शुरुआत करो। जो कार्य तुमने पहले नहीं पूरे किए थे, उस कार्य को पूरा करने के लिए मेरे साथ जागो और लग जाओ। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इससे पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। मतलब जैसे आप जानते हैं, सूरज निकलने के पहले सुबह हो जाती है, उजाला फैलने लगता है, सूरज के आने के पहले ही उसकी किरणें धरती तक पहुंच जाती है कि नहीं। पहले हल्का सा दिन निकल जाता है, उसके बाद फिर सूरज आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आसमान ने अपना पट खोला। पट यानी दरवाजा, पट यानी दरवाजा। तो आसमान ने अपना दरवाजा खोलकर सूरज का स्वागत किया है। तो आप भी उठिए और नए दिन के सूरज का स्वागत कीजिए। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें। पंछी चहके, कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटके। प्रकृति में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं या बदलाव होने लग जाते हैं सुबह के होने से, ये बता रहा है। इन पंक्तियों में ये बताया गया है। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि जैसे ही आपको पता है सूरज निकलता है, वैसे ही बहुत सारी कलियां खिलने लग जाती हैं सूरज के आने से। पंछी चहचहाने लग जाते हैं, सुबह सुबह उठकर अपना दाना चुनने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी सैर पर सुबह से। और बहुत सारी बातें सभी और होने लगती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिनमें से रात के पक्षी जो होते हैं, चमगादड़ रात में निकलते हैं, वो वापस जाकर के अपने अंधेरी वाली जगह पर फिर से वापस उल्टे लटक जाते हैं। और यहाँ दिन में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो कलियां चटकती हैं यानी कलियां खिलने लग जाती हैं, चिड़िया, सारी जितने पंछी होते हैं सारे पंछी जग जाते हैं और चहचहाने लगते हैं और अपना दाना चुगने के लिए नई सुबह के साथ निकल पड़ते हैं। ठीक है। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। अर्थात जैसे ही सुबह होती है, रात का अंधेरा जाता है, सारे लोग, गांव में भी लोग सुबह बहुत जल्दी तड़के ही यानी कि भोर होते ही लोग उठ जाते हैं और उठकर लोग अपने घर की साफ सफाई में लग जाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी घर का काम खत्म करके वो खेत में जाकर अन्न उगा सके, है ना। तो इस तरीके से उसने कहा कि गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। अर्थात जंगल में भी सुबह सुबह सारे जानवर उठ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव हो रहा हो और उसमें मोर नाच रहा है। जितनी फैली खुशियां, उससे किरणें ज्यादा फैली। अर्थात जितनी सूरज के आने की जो खुशी होती है वह किरणों के साथ फैलती है, लेकिन फिर भी किरणें ज्यादा होती हैं और खुशियां कम होती हैं। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कवि। ज्यादा रंग घोला और उभर कर आया, ऊपर आया। ज्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। अर्थात जैसे ही किरणें फैलती हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि लाल रंग लिए हुए और अधिकता से बहुत सारे रंगों को समेटे सूरज उग जाता है। और जैसे ही सूरज उगता है, ऐसे लगता है जैसे पूरी प्रकृति ने उसकी अगवानी में अपना पट खोल दिया है। पट यानी दरवाजा। अर्थात सबके सब उसका स्वागत करने लग जाते हैं, सबके सब उसका स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति में
कितने बदलाव होते हैं सूरज के आने से, कि कलियां चटकती हैं, फूल खिलने लग जाते हैं, चमगादड़ वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं, पंछी चहचहाते हैं, गांव गली में शोर मच जाता है, अर्थात लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं, अपने आंगन में पानी के छींटे देने लगते हैं ताकि धूल बैठ जाए और वो अपना काम शुरू कर सके। बहुत सारे लोग सुबह अपने अपने काम को निकल जाते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है तब तक वो अंधेरे में ही अपना काम कंप्लीट करके सूरज के निकलते ही लोग अपना काम पूरा करने निकल पड़ते हैं, नई ऊर्जा के साथ, नई ऊष्मा के साथ, नए दिन के साथ, नई उमंग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो इस उम्मीद से ही निकलते हैं ना कि आज हम अपना काम जरूर पूरा करेंगे। आज हमारे लिए नया दिन आया है तो नया सवेरा है, नया सवेरा है तो नई जिंदगी है, और आज हम अपनी पुरानी पूरी पिछली गलतियों को सुधार कर नई और अच्छी बेहतर चीजें करेंगे, इसी उम्मीद के साथ। तो वही चीज आपसे कभी कहते हैं कि आप इस चीज को समझिए कि सूरज अपनी किरणों के साथ में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, तो आपको भी उसकी अगवानी करनी चाहिए। और आप कैसे कर सकते हैं उसकी अगवानी? तो सूरज के आने से पहले उठकर। आपको पता है ना, पढ़ने के लिए भी सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय। यदि आप सुबह के समय में पढ़ते हैं तो आपको वो चीजें हमेशा याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि रात में जब हम आराम करते हैं हमारा दिमाग पूरी तरीके से स्वस्थ होता है और ताजा होता है। ताजा अर्थात आराम किया होने के कारण फ्रेश होता है, तो खाली होता है। उस वक्त आप यदि कुछ भी चीजें पढ़ते हैं या करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। तो इसलिए आपको जरूर से सुबह के समय उठना चाहिए। उस समय किया गया कोई भी काम आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। यदि आप उस वक्त कसरत करते हैं, यदि आप उस वक्त आप घूमने जाते हैं, यदि उस वक्त आप सिर्फ यदि कुछ नहीं तो यदि आप टहलते भी हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो इस तरीके से सुबह का जो समय है वो हर दृष्टि से लाभदायक होता है। सुबह के समय जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे आपको कई तरह के पंछी आसमान पे दिखेंगे जाते हुए, उनकी चहचहाहट आपको सुनने को मिलेगी। और सुबह की जो हवा होती है वो तो अमृत तुल्य होती है, अमृत के समान होती है, तो वो हवा बहुत ही आनंददायक होती है। साथ ही साथ सुबह यदि आप कुछ भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है वो। तो इसलिए आपसे उम्मीद करूंगी कि आप सूरज के गोले का आप भी अगवानी करेंगे और सूरज के आने के पहले आप जगेंगे जरूर और अपना दिन नए सिरे से अच्छे से शुरू करेंगे, ताकि आप भी उन सारी चीजों का फायदा उठा सके जो आपके लिए है। ठीक है, इस उम्मीद के साथ में आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। यदि कोई परेशानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।